वो भी मेरा खुल चुका है। जो दिव्य दृष्टि कहते हैं, त्रिगुणातीत जो कहते हैं, उसका नाम ही त्रिगुणातीत है। महाराज जी, आपको तो ठाकुर जी की दर्शन है, साक्षात भगवान का दर्शन भी प्राप्त हुआ और भगवान ने मुझे कुछ ज्ञान भी दिया, दर्शन में ही दिया था। मैं तो एक भगवान का रूप हूँ और मैं चाहता हूँ आप लोग वीडियो को अवश्य देखिए। आप लोग को आशीर्वाद भी दे देता हूँ। इस आशीर्वाद भगवान ही देते हैं जी हैं। तो मुझे लगा कि अगरबत्ती, ये अगरबत्ती ठाकुर जी के लिए, और ये सब्जी के लिए अगर कुछ आप प्रसाद बनाते हैं तो उसके लिए मैं ले आया, और ये माचिस क्योंकि ज़रूरत पड़ती है दिनचर्या में, और ये तेल ले आया आपके लिए, ठीक है। और ये चावल है महाराज जी। प्रमाण देखना चाहते हैं आप ठाकुर जी से कैसे ये जुड़े हुए हैं। जैसे ही मैं इसका दोस्तों परिक्रमा लगाऊंगा स्थान का, तो महाराज जी स्वयं जो है बिना कुछ किए इनका शरीर भी उसी दिशा में घूम जाता है। शरीर अपने आप बिना कुछ इनके प्रयास के ही, वो देखिए। राधे राधे दोस्तों, वापस से आपका पवन भाई ब्लॉगर एक नए वीडियो में स्वागत करता है। मैं दोस्तों वृंदावन का वास कर रहा हूँ और काफ़ी समय से वृंदावन में ही हूँ, और यहाँ के आपको प्राचीन से प्राचीन मंदिरों का दर्शन कराने का पूरा प्रयास करता रहता हूँ, और संतों के भी। तो आज आपका पवन भाई ब्लॉगर किसी स्थान पे नहीं जा रहा है, बल्कि आपको एक ऐसे संत का दर्शन कराने वाला है जो कि स्वयं नारायण के दर्शन किए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे संतों के बहुत दुर्लभ ही हमें दर्शन मिलते हैं। हमारा भारत देश ऋषि मुनियों संतों के लिए ही जाना जाता है। और मैं इस समय यमुना जी के किनारे पे हूँ, तट पे, और यहाँ से यमुना जी को पार करके ही उधर अगर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा वो पेड़ पौधे जंगल, तो वहीं पे हमें जाना है। वो संत वहीं पे रहते हैं, और मैं उनके लिए कुछ राशन का सामान भी लिया हूँ। प्रयास करेंगे कि संत जी उसको स्वीकार करें। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि हमें उनके वचन सुनने को मिलेंगे, दर्शन मिलेंगे। बस यही मेरी कोशिश है कि आप सभी के पास मेरे चैनल के माध्यम से कुछ अच्छी चीज़ें पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और दर्शन करते हैं। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं उस स्थान पे। वो जो कुटिया आपको दिख रही हैं 3-4 उधर उधर जो दिख रही हैं, वहीं पे संत जी का निवास है। तो बस अभी हम वहाँ पे चल के उनसे वार्तालाप करते हैं, मिलते हैं, दर्शन करते हैं उनके। कोई नहीं जाओ। दर्शन कराने के लिए और साथ में कहा था ना कि आपको दोस्तों भी जय श्री राधे महाराज जी। तो मित्रों, मैं इस समय महाराज जी के पास में पहुंच चुका हूं। जैसा कि आपसे मैंने बताया था कि मैं महाराज जी के पास जाऊंगा, दर्शन करूंगा, और आप सभी को उनके वचनों से थोड़ा बहुत जो भी मार्गदर्शन मिल सकता है हम लेंगे महाराज जी से। पहले भी मिलके गया था, आपके आज्ञा अनुसार ही मैं आज आपसे भेंट करने आया, और ये मेरा सौभाग्य है कि महाराज जी ने मुझे इसके लिए अनुमति दी। और कुछ आप जो भी समाज को मैसेज देना चाहें तो बताने का प्रयास कीजिए। जब मैंने मेरे ईश्वर और मैं दोनों एक ही है। मेरे ईश्वर में दोनों में हम एक ही है। मेरे ईश्वर में दोनों हम एक ही है। ये बात कोई भी भक्त जी
भक्ति में जो भी भक्त है ये दोनों बात सबका पास आते रहते हैं और जानते रहते हैं। मतलब जानने के लिए कोई बात नहीं है, ऐसा कोई विचार भी नहीं है। मान लो आपने कोई संदेह, कोई सुख दुख ये सब में भी नहीं है भगवान। भगवान अपना भाव में भी नहीं है। भगवान अपना विवेक अनुसार और ध्यान ज्ञान बुद्धि विवेक ये सब में भी भगवान निवास करते हैं, परंतु भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। जो भी भक्त भगवान का ध्यान करते हैं उसके लिए मैं मार्गदर्शन इतना करूँगी। और मार्गदर्शन में मैं पहले जाना चाहता हूँ। आप माता पिताओं को सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मैं चाहता हूँ मेरा ये जो मन की भाव और भगवान का भक्ति का मार्गदर्शन जो भी मेरे इस मार्गदर्शन करेगा उनको साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त हो और उस मार्ग में वो जा पाए। इसी तरह देखिए और अच्छे तरह देखने का बाद उसको श्रवण कीजिए। और अच्छे अच्छे श्रवण जो व्यक्ति करते हैं, अच्छे श्रवण मतलब ध्यान साधन और ज्ञान ये तीनों में आते हैं। और तीन तत्व जो होते हैं वो साधना के कारण ही होते हैं। जब कोई साधना में बैठ जाता है तो उसमें ध्यान तो आते हैं लेकिन ज्ञान भी आना आवश्यक होते हैं। जैसा नाम भी उसको लेना पड़ेगा। जैसे मान लो नाम मुझे लेना है तो नाम भी मुझे कैसे लेना है ये भी मार्गदर्शन उसे करना चाहिए। कि जो भी भक्त अच्छे गुरु अच्छे संस्कार अच्छे माता पिता जो होते हैं वही प्रथम गुरु होते हैं। प्रथम गुरु का कारण होते हैं। कारण का अर्थ होता है माँ। माँ ही सब है। माँ का बिना इस संसार में कोई नहीं है। और महा का अर्थ होता है महान, माने महात्मा जो आत्मा का ऊपर होते हैं उसको मन भी कहते हैं। और महात्मा का मन होता है। मान का माँ जो होते हैं वो मन नहीं है, वही सब कुछ है, वही विधान में सब देते हैं। आता हूँ कि भगवान कोई और नहीं हमारा अंदर ही तो रहते हैं, लेकिन हम उसे निकालेंगे कैसे और उसको वापस भी तो नहीं ला सकते हैं। और उनका जाना आना भी तो बहुत कष्टदायी होते हैं। मान लो कोई भक्त किसी को पुकार रहे हैं तो उसके लिए उनको अवश्य गुरु का दीक्षा गुरु का मान सम्मान ये सब उनको लेना आवश्यक होते हैं। मैं चाहता हूँ कोई भी भक्त किसी का कारण किसी को कुछ कष्ट ना आए और उन्हें भगवान अवश्य दर्शन दे। और कोई कुछ इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो इस मैसेज में कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका उत्तर मेरे से ही ले सकते हो। मैं यही चाहता हूँ। और कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु कोई भी इस संसार में जैसे जैसे हर कुछ प्रकट होते हैं उसी तरह मेरा भाव भी उसी तरह प्रकट होते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो भी इस मैसेज में जुड़ा रहेगा वो भगवान का साक्षात दर्शन का मार्गदर्शन का फल लाभ उठा पाएगा। भगवान का नाम से सब विधान है। भगवान नहीं तो विधान कहाँ। भगवान होगा तो विधान सब हो जाएगा। भगवान नहीं तो कोई शास्त्र नहीं, कोई अस्त्र नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई ध्यान नहीं, खुद शरीर नहीं, ये आत्मा भी नहीं। ये परमात्मा जो है भगवान का पास ही तो है। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त मुझे पुकारे और मैं उसका पास आता रहूँ, सदाई के लिए उसका साथ निभाता रहूँ। यही भगवान चाहते हैं। इसी का लाभ आप उठा सकते हो इस मैसेज का कारण। और ये मैसेज आपको मैं दे रहा हूँ, आपको साथ जाइए और सबको सुनाइए। जी बिल्कुल, धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी आपको तो ठाकुर जी के दर्शन है जहाँ तक हमें पता चला। तो महाराज जी ठाकुर जी के दर्शन हम भी या कोई भी संसारिक जीवन में है वो चाहता है वो भी करने के लिए वही। तो महाराज जी ठाकुर जी का कैसा छवि है, कैसे हम उन्हें अनुभव करें?
और भगवान आपको अवश्य ही दर्शन दो और आप उस मार्ग में सभी का फल लाभ उठा पाओ। मन कोई साधारण चीज़ नहीं है, वो तो एक छोटा सा मार्ग तो है ही, जिसे आप नहीं जानते तो मैं जाना दूंगा। कहूँ ये ब्रह्मांड नहीं, ये ब्रह्मांड का जो सृष्टि रचा था भगवान, उसने कैसे ये ब्रह्मांड को रचा था उसका भी मैं मार्गदर्शन करा दूंगा। ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, जितना भी ग्रह सब कुछ मेरे पास ही तो है, इसका भी मैं मार्गदर्शन करा दूंगा। और भगवान चाहते हैं कि सब भक्त का पास तो ही है, और भक्त नहीं तो भगवान कहाँ होते हैं। जब मेरा नाम मैं खुद नहीं रखा हूँ, मेरा नाम स्वयं भगवान ने रखा है मेरा नाम। और मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम सब लोग अपना भाव से रखिए। मैं यही चाहता था, लेकिन मेरा माँ और बाप ने मुझे रखा है, जो स्वयं श्री नारायण और श्री लक्ष्मी माता है। उसी का दर्शन के लिए ही मैं बेकुल था, और उसने मुझे नाम भी दिया है। नाम मेरा रखा है ध्रुव, पुत्र ध्रुव ने। ओम नमो भगवत वासुदेवाय नमः, ये मंत्र जप किया था, उसका साक्षात गुरु था स्वयं नारद भगवान। और उसी तरह मैं भी इस मंत्र जप करता था। छोटा का समय, बहुत छोटा था तभी जब ये मंत्र जप करते समय में पहले कुछ चिंता में थे, और मैं चिंता करता था कि मैं भगवान का पुत्र बन सकूं, और बनने के लिए मैं उस मंत्र को जप करने का आगे भी मेरा इस जन्म से पहले भी कुछ अच्छे कर्म थे, और भगवान सब जानते हैं। फिर उसी समय, छोटा का समय, स्वयं नारायण लक्ष्मी मुझे मेरे हृदय में निवास किया था। छोटा का समय, उस समय से मैं नाम जपता था, ओम नमो भगवत वासुदेवाय नमः। ऐसा करते करते मैं वृंदावन में आया, और स्वयं साक्षात भगवान का दर्शन भी प्राप्त हुआ। और भगवान ने मुझे कुछ ज्ञान भी दिया, दर्शन में ही दिया था। और उसका जो मुझे लेके गया था, उसमें जो ग्रंथ और समाधि होते हैं, उसमें ही ग्रंथ रखा जाता है, और उसमें ही मुझे लेके गया था। और उसमें से मुझे वो ग्रंथ समा दिया था हाथों में, कि इसका लाभ आपसे मैं रखूँगा। और मैं चाहता हूँ उस ग्रंथ का लाभ मैं हर घर घर तक पहुँचा सकूँ, और घर घर तक मैं जाना सकूँ कि मेरा नाम ध्रुव माँ बाप मुझे क्यों रखा था, स्वयं लक्ष्मी माता और स्वयं नारायण मुझे एक नाम क्यों दिया, और ये ग्रंथ मुझे क्यों समाया। और मेरा हृदय में जो भी कुछ आया है, इसका भी मैं मार्गदर्शन सभी को कर पाऊँ। और अपना भक्ति में ही भगवान को दर्शन करते हैं। वो जिधर भी रहे, जिस कोने में भी रहे, परंतु उनको कष्ट तो करना ही पड़ेगा। बिना कष्टदायक कुछ नहीं है। घर में जो भी जहाँ पे रहते हैं, कष्ट करते हैं, तभी उसको उसका फल लाभ उठा पाते हैं। धरती में सब कुछ तो है, बाहर कहाँ कुछ है। धरती, जल, और ये दो चीज़ जो भी भक्त जान लेते हैं, तो उसको हर कुछ मिल जाता है। जल और रज, ये दो चीज़। रज सब कुछ नहीं है, जल सब कुछ है। रज कोई नहीं है, जल सब है। ये दोनों मार्क मैं पहले दे रहा हूँ, वो भी मेरा खुल चुका है। जो दिव्य दृष्टि कहते हैं, त्रिगुणातीत जो कहते हैं, उसका नाम ही त्रिगुणातीत है, वो भी मेरा खुल चुका है। उसका भी मैं मार्गदर्शन आपको दे सकूँ। और मैं चाहता हूँ आप लोग वीडियो को अवश्य देखिए। आप लोग को आशीर्वाद भी दे देता हूँ, इस आशीर्वाद भगवान ही देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था मित्रों, कि सबसे पहले हम महाराज जी के दर्शन करेंगे, उनके वचनों को सुनेंगे, और उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको इस स्थान का भी दर्शन कराऊंगा, क्योंकि जहाँ पे महाराज जी हैं, ये स्थान भी काफ़ी शांत और काफ़ी पवित्र है, और जिसका दर्शन करने के बाद आपको भी काफ़ी अच्छी अनुभूति होगी। तो मैं आपको थोड़ा दर्शन भी करा देता हूँ। और महाराज जी के लिए मैं कुछ जैसे कि यमुना मैया का आदेश हुआ है, चाहे श्री जी का, तो उस अनुसार मैं कुछ ठाकुर जी के लिए प्रसाद भी लेके आया था। तो महाराज जी के यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा। एक बार महाराज जी को देख लेते हैं कि क्या क्या है ठाकुर जी के लिए। और तो मैं कुछ दे नहीं सकता महाराज जी को, लेकिन सब श्री जी की कृपा से मैं जो भी आदेश है वो कर रहा हूँ। तो महाराज जी बस थोड़ा सा एक बार आप देख लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी क्या क्या है और
मुझे जितना समझ था उतना मैं लेके आया, है ना। तो सब दर्शकों को दिखाओ, दर्शक देख लेगा तो मैं भी सुन के सो जाऊंगा। हाँ जी, इसीलिए कि उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं बस। तो महाराज जी एक बार महाराज जी ये कुछ जैसे कि आपके ठाकुर जी हैं, तो मुझे लगा कि अगरबत्ती, ये अगरबत्ती ठाकुर जी के लिए, और ये सब्जी के लिए अगर कुछ आप प्रसाद बनाते हैं तो उसके लिए मैं ले आया। और ये माचिस क्योंकि ज़रूरत पड़ती है दिनचर्या में, और ये तेल ले आया आपके लिए, ठीक है। और ये चावल है महाराज जी, है ना, जैसे प्रसाद ठाकुर जी के लिए भगवान के। और महाराज जी इसमें अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन ये आटा लिया है ताकि आप इसमें, ये मित्रों आटा लिया है महाराज जी के लिए। और ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि महाराज जी इसको स्वीकार कर रहे हैं। मुझे तो थोड़ा लग रहा था कि महाराज जी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन महाराज जी ये कृपा है, आपका बड़कपन है कि हम जैसे भक्तों पे आपका। मैं चाहता हूँ आप लोग भी इसी को कुछ कहो कि माता पिता मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा जो बन जाता है, जो संत सन्यासी बन जाता है, उसको धन दौलत कुछ नहीं चाहते हैं, उसको कुछ चाहिए नहीं। मैं चाहता हूँ इनको कुछ ऐसा कुछ सहायता भी हो जाए आपसे। बस महाराज जो भी आदेश था वो मैंने किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। महाराज जी का वाणी सुन करके कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और आगे भी ऐसी मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं थोड़ा सा आपको दर्शन भी करा देता हूँ इस स्थान का। और सभी को जो भी ये वीडियो में सुनेगा, उनका पास जाने से पहले माँ बाप उनका आशीर्वाद स्वीकार ग्रहण करेगा। ठीक है, ठाकुर जी के दर्शन कर लेते हैं महाराज जी। ये दोस्तों देखेंगे आप कि यहाँ पे वो मट्टी का बर्तन रखा हुआ जल के लिए। यहाँ से महाराज जी ये यहाँ से पानी पाते हैं। जी महाराज जी आ गए, यहाँ से जल पाते हैं। और ये ठाकुर जी हैं महाराज जी के यहाँ पे, ये दर्शन करिए आप। अभी संध्या का समय हुआ है और ठाकुर जी के चल रहा है। साक्षात ठाकुर जी हैं। और एक महाराज जी का प्रमाण देखना चाहते हैं आप ठाकुर जी से कैसे ये जुड़े हुए हैं। जैसे ही मैं इसका दोस्तों परिक्रमा लगाऊंगा स्थान का, तो महाराज जी स्वयं जो है बिना कुछ किए इनका शरीर भी उसी दिशा में घूम जाता है। ये ठाकुर जी से जुड़े होने की वजह से ऐसा होता है। तो आप देखेंगे कि मैं परिक्रमा लगा रहा हूँ इस समय स्थान का। और जैसे ही मैं अभी आगे बढ़ता हूँ, महाराज जी का अपने आप जो है शरीर घूमता है। तो मैं अभी अपने परिक्रमा करके स्थान पे पहुँचा हूँ। महाराज जी का आप देखेंगे कैसे शरीर अपने आप बिना कुछ इनके प्रयास के ही, वो देखिए 4 परिक्रमा हमने की। महाराज जी का अपने आप शरीर वो घूमता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अपने आप में उपलब्धि है महाराज जी की ठाकुर से जुड़े हुए होने का। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे परिक्रमा लगा रहा हूँ महाराज जी कहीं और है तो नहीं। मैं यहाँ पे अगर कोई एक्टिविटी होगी तो महाराज जी के साथ कहीं भी होंगे, यहाँ से दूर भी, तो उनके साथ यही चीज़ होगी। ये प्रमाण अपने आप में बहुत बड़ा है। ये ठाकुर जी के जय हो माँ, ये इनके साथ में रहते हैं संत महात्मा जी। सबसे पहले आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पे कि महाराज ये वट वृक्ष है। ये भी काफ़ी प्राचीन है। बताया जाता है कि 200 वर्ष या उससे भी पुराना ये वट वृक्ष है। और ये देखिए स्थान अपने आप में काफ़ी सुंदर है। और मैं आपको दिखाता हूँ कुटिया के दर्शन थोड़ा महाराज जी के। आप ये कैसे इनकी जीवन शैली है संत जी की। ये है दोस्तों, देखिए संत जी कुटिया आप देखेंगे तो यहाँ पे विश्राम करते हैं, बिल्कुल साधारण। और नीचे कुछ नहीं, ब्रजरज है यहाँ पे। और कुछ उनके बस ठाकुर जी का भजन अपना तपस्या करने के लिए जो है इतना ही। और देखिए चमत्कार, जैसे मैं बाहर निकला अपने आप पर्दा लग गया। तो ये भी अपने आप में ठाकुर जी की कृपा ही है। और महाराज जी के ये साथ में उनके मित्र या फिर जो भी साथ में महाराज जी के रहते हैं, राधे राधे महाराज जी। जी हाँ जी महाराज जी के शिष्य साथ में रहते हैं। और काफ़ी मैं कई बार यहाँ पे आ चुका हूँ। बहुत सेवा करते हैं महाराज जी। महाराज जी का नाम सुदामा दास जी।
महाराज जी ने इनका नाम सुदामा दास जी रखा है। बहुत सरल स्वभाव के महाराज जी हैं। और अभी मैं जैसे ही वहाँ पे ठाकुर जी का दर्शन कराया तो आपने देखा कि महाराज जी उठ कर के और वहाँ पे ठाकुर जी की सेवा करने लगे, क्योंकि संध्या का समय हो गया और सबसे पहले आया तो महाराज जी इन्हीं के दर्शन हुए मुझे और सेवा कर रहे थे। तो फिर उन्होंने आगे की प्रक्रिया की। बहुत अच्छा लगा महाराज जी दर्शन करके। और हम तो महाराज जी जो भी है इतनी समझ नहीं है, जितना भी हमें समझ थी उतने हमने प्रयास किया और काफ़ी अच्छा लगा। आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे। दोस्तों देखेंगे आपकी पूरा ये कुटिया, यहाँ पे और भी 2-3 कुटिया है, संत रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे तुलसी जी हैं। सबसे पहले आपको कितना प्यारा दर्शन है दोस्तों, ये तुलसी जी यहाँ पे और संत जी अभी परिक्रमा लगा रहे हैं। देखिए ये ठाकुर जी, जैसे इन ठाकुर जी की परिक्रमा लगती है ना, तो महाराज जी क्योंकि ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं और अपने आप ही इनका शरीर जो है घूम जाता है, मतलब कुछ एक्टिविटी हो ही जाती है। और मैं आपको थोड़ा सा इधर दिखाता हूँ। ये भी कुटिया हैं, संत रहते हैं, कुछ विश्राम कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए सबसे अच्छा यहाँ पे जानवरों के लिए, चिड़ियों के लिए महाराज जी ने सेवा रखी है, मतलब जल का। और यहाँ पे कुछ वो चावल वगैरह डाल देते हैं। और ये पूरा यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो दर्शन, ये यमुना पार करके आप आएंगे ना तो यहाँ पे महाराज जी के दर्शन मिलते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। और मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे ऐसे संतों के दर्शन आप सभी को करा पा रहा हूँ और मैं खुद कर पा रहा हूँ। और ठाकुर जी के यहाँ पे भी दर्शन है। देखिए ये बट वृक्ष के पास में ये ठाकुर जी हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कितना अच्छा दर्शन है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज संत जी के दर्शन हुए हमें, और ऐसे ही आपको मैं अलग अलग स्थानों के भी दर्शन कराता रहूँगा। और जैसे समय मिलता रहेगा तो संतों के भी दर्शन कराता रहूँगा। यही मेरा प्रयास रहता है। ऐसे भक्ति से भगवान भी मिलते हैं और जो भगवान का मार्गदर्शन भी मिल जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ वीडियो जिस माता पिता और भी भक्त और मतलब सभी को मैं बोलता हूँ कि आप लोग इस वीडियो देखिए तो अवश्य, ना देखेंगे तो जानेंगे कैसे। मैं जो ध्रुप यहाँ बैठा हूँ, मेरे माँ बाबा मुझे कुछ ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का मान मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं सिर्फ ऐसे ऐसे उंगली घुमाया और मुझे बोला कि बोलो पुत्र ध्रुव क्या चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे मित्र का वीडियो आप लोग अवश्य देखिए, उनमें क्या नहीं है वो आप बोलिए कि इस सब आपने प्रयोग कैसे किया, इसका उपयोग करना चाहिए कि नहीं, आगे तक जानने का प्रयास कीजिए। भगवान कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आते हैं जाते हैं, और भगवान सभी का पास है। सब भगवान का तो रूप है। भगवान चाहते भी आप नहीं पाते हो, दर्शन नहीं करते हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि भगवान के लिए ही तो सब कुछ, सब लोग आते हैं रहते हैं। यहाँ तो आया हूँ मैं, क्यों यहाँ आया हूँ, क्यों मैं इस जंगल में रहता हूँ, क्यों कुटिया बना के रहता हूँ। इसके लिए तो मैं भगवान के लिए तो हूँ, भगवान का मार्गदर्शन के लिए तो हूँ। जब कोई एक छोटा सा बालक घर से छोड़ के, जो स्वयं ही अपना जीवन कष्ट अपना कोख में रख के मुझे बड़ा किया, और मैं वहाँ नहा रहा, एक जंगल में पड़ा हूँ और एक कुटिया में मैं विराजमान हूँ। तो मैं क्यों हूँ, किस लिए हूँ, किस कारण के लिए हूँ, भगवान का के लिए ही तो मैं आया हूँ। परंतु माँ बाप भी मुझे अवश्य ही फिरा देते हैं, लेकिन जो भी माँ बाप अपना पुत्र को इच्छा अनुसार आशीर्वाद दे देता है, वो भक्त भगवान का दर्शन बिना नहीं रह पाता है। दर्शन उसको मिलते ही रहता है और उसको उसका लाभ भी उठाता है। मेरा भी माँ मुझे आशीर्वाद दिया था, पिता भी मुझे आशीर्वाद ही दिया था, लेकिन मैं उन सब को छोड़ दिया। मैं सोचा मेरा जीवन में कोई नहीं है, जो भी है भगवान ही मेरा है। इसी मार्ग से मैं आया था और मुझे उसका लाभ भी मिला है, और उसका लाभ मैं चाहता हूँ सभी संत, सभी भक्त, सभी मेरे माते, सभी मेरे पीते, सबका पास वीडियो जाए। और कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। समझ लो मेरे ये मुंह है, मुंह का अंदर हर कुछ है।
मुंह का अंदर ही सब है। मुंह नहीं तो आप कुछ नहीं हो। मुंह नहीं तो आप शरीर नहीं हो। आप कोई शरीर का मान ही नहीं हो। मुंह बिना कुछ नहीं है संसार में। मुंह ही सब है। मुंह का अर्थ ही होता है माँ का भावना, माँ का दुलार, माँ का आदर सम्मान। मुँह से तो होते हैं। माँ कोख में रख के बेटे को लालन पालन करते हैं, रुलाते हैं, रुलाते हैं। मुँह से तो सब करते हैं। जब वो सब ने सहने का बाद भी मैं घर त्याग के यहाँ आया हूँ तो भगवान के लिए आया था। लेकिन भगवान अपना पास तो भी है, आपका पास भी है, आपका पास भी है, सभी का पास भगवान है। लेकिन उसके लिए कष्ट हमें करना पड़ता है। और ये मुंह जो है इसमें ही सब कुछ है। मुंह का अंदर आपको भगवान का नाम करना ही पड़ेगा। और माँ बाप दोनों भी आपका सहायता नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान जब तक आपका मुंह में नाम नहीं सुनेगा वो आपका उद्धार नहीं करेगा। यही सत्य है। जल प्रसाद नहीं ग्रहण करोगी तो आपको आपका जो रश्मि होता है उसमें भी कुछ नहीं है, सब मुंह में ही है। मुंह नहीं तो कुछ नहीं है। मुंह का नाम ही सब कुछ है। मुंह जो होता है वही सब है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह देखिए, जानिए और अगले प्रश्न रखिए कि मुंह कैसे, किस लिए, क्यों, ये मुंह कौन है, उसका प्रश्न मैं अवश्य दूंगा। भगवान शरीर को बनाते नहीं है, यही सत्य है। और इसका मार्गदर्शन मैं आपको अवश्य कराऊंगा। शरीर का मतलब ही है नाशवान, और उसका शरीर भगवान जो शरीर अपने से बनाते हैं वो है ईश्वर। इसका मार्गदर्शन आपको मिल चुका है और आप जान लीजिएगा, जान तो लिए हो कि ये शरीर जैसे बनते हैं वो नाशवान में जाते हैं, और भगवान जो अपने शरीर से बनाते हैं वो भगवान, उस रूप भगवान का रूप में जाना जाता है। वो रूप आपको नाशवान भी नहीं है, और रज जल फल एक पांच तत्व है, इससे उसका कोई जुड़ाव रहता ही नहीं है। पांच तत्वों से वो अलग रहते हैं, उसका मार्ग अलग रहते हैं। वो तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा, और सबसे मेरे लिए गर्व की बात यह है कि महाराज जी ने मुझे मित्र का दर्जा दिया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं इस लायक तो कम से कम हूँ। महाराज जी ने मुझे मित्र बोला, मित्र के संबोधित किया। और आप लोग का जितना कमेंट आएगा, जितना मैसेज आएगा, बोलेंगे, उसके अनुसार मैं और वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। महाराज जी से मैं मिलूँगा। महाराज जी ने अनुमति भी दे रखी है। बहुत बड़ी बात है कि ब्रज के संतों से हमें कुछ सीखने को मिलता है और अपने जीवन में आप उसे उतार सकते हैं, क्योंकि इस ब्रज के संतों के दर्शन मिलना या उनके वचन को सुनना बहुत दुर्लभ ही होता है। तो आप इसका अनुसरण ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो में। और महाराज जी के इसी वचन के साथ में अभी वीडियो को ख़त्म करते हैं, और मिलते रहेंगे आगे। जब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण महाराज, जय हो। दंडोत महाराज।